एग्जाम्पल ये देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोडक्शन dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस b dy by dx प्लस cy is equal to x square x plus 1, this is also differential equation. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन x, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन dy by dx a tan x प्लस b cot x, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इक्वल टू k d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। f dy by dx इक्वल टू ax plus by also differential equation. Means every equation, such type of equation in which dy by dx, d2y upon dx square, dq upon dx cube, अगर कोई 3 बार डेरिवेटिव करेगा तो क्या होगा, dx क्यूब अपॉन ऐसा हो सकता है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा भी तो इक्वेशन बन सकता है अगर 3 बार डिफरेंशिएट करें तो। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएट करें तो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, बात समझ में। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें dy by dx हो या d2y अपॉन dx स्क्वायर हो या dq अपॉन dx क्यू हो, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसमें d2y भी लिख देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन dy by dx है तो ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में है। ऐसा इक्वेशन जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें dy by dx, सर एक बार रिपीट कर दोगे सर? ठीक है, जिसमें dy by dx d2y अपॉन dx स्क्वायर इन्वॉल्व हो, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन, मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एन इक्वेशन involving independent variable x, dependent variable y, dependent variable y and different possible derivatives and different possible derivatives of dependent variable y with respect to independent variable x। ठीक है, x। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया है। इस पर एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे पास टर्म लाइक dy by dx
d2y upon dx square dq upon dx cube etc is called as differential equation. Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पे आपको दो बातें आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके दिमाग में बातें आ रही कि व्हाट इज दिस, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड डिफरेंट पॉसिबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। यानी अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ऐसा गिवन है, देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है। तो देखिए अगर x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, x की वैल्यू अगर घटाएंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Here x is सर इंडिपेंडेंट वो होगी जो किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं लगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पता कैसे चलेगा फिर सर? मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट मी। देखिए यहाँ पे x को हमने इंडिपेंडेंट माना, y को हमने डिपेंडेंट माना, ठीक है। तो दो वेरिएबल तो है, इसमें आप ही को जस्टिफाई करना है कि कौन वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे भी तो आपको जैसे मान ली कि z इक्वल टू ऐसा दिया गया। एक्चुअली हमारा फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, जो भी फंक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो भी हमने फंक्शन पढ़ा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई एक्स एफ एक्स जो है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो x हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, y क्या होगा, डिपेंडेंट। अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे लिखें, मान लीजिए यहाँ पे x लिखें और यहाँ पे y लिखें, तो यहाँ पे क्या होगा, y क्या होगा, x क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया, y क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, हेलो, बात समझ में आई। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक, जैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में जनरली करते हैं हम लोग, कहीं कहीं y के रिस्पेक्ट भी तो हम भी करते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट करते हैं, t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे यहाँ पे हम dy करेंगे, dx अपॉन dy कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, dfy अपॉन dy, तो यहाँ y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा यार, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, x जो होगा, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आएगी यहाँ पे, ये बात समझ में, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किसको डिपेंडेंट माने, किसको इंडिपेंडेंट माने, ठीक है। अब बात आती है कि हमें हमेशा डिफरेंशिएट करना रहता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो हमें करना ही पड़ेगा ना, एक्स और वाई है। बेसिकली हमारे जो भी क्वेश्चन गिवन रहता है, जो भी फंक्शन गिवन है, बेसिकली एक्स एफ एक्स के टर्म में गिवन है, जी एक्स एच एक्स एफ वाई, यानी एक्स के टर्म में हमारे गिवन है, इसलिए हमने एक्स को क्या माना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को हमने माना डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ योर फंक्शन इज गिवन इन एफ जी, मान लीजिए एफ जी में हमारा फंक्शन दिया गया, नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है कि यहाँ पे हमने जेड लिख दिया और यहाँ पे हमने जी लिख दिया, एफ जी। तो जेड इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है, जी का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 9g क्यू, ऐसा भी हो सकता है। ये फंक्शन किसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है।
तो दीदी यहाँ पे जी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है हम किसको मानते हैं। लेकिन दो फंक्शन गिवन है तो किसी को एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए जी के रिस्पेक्ट में करेंगे dz अपॉन dg लिख दिया हमने, तो यहाँ पे 2g हो गया, यहाँ g हो 2 हो गया, यहाँ पे 27g स्क्वायर हो गया। ऐसा हमारा फंक्शन बन गया। तो ये क्या होगा, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी के रिस्पेक्ट में dg अपॉन dx है। वहां पे क्या था, x के रिस्पेक्ट में किए थे तो वहां पे dx dy अपॉन dx था। तो हमने वहां पे माना कि एक डिपेंडेंट। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइन किया कि हमारा एक वेरिएबल x है इंडिपेंडेंट और y हमारा डिपेंडेंट है। हाँ जी, बात समझ में आई। तो ये कोई जरूरी नहीं ये वेरिएबल हमारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को तो हमने मानना पड़ेगा ना। बात आ रही समझ में जी, किसी एक को हमें मानना पड़ेगा। तो दो जब भी फंक्शन गिवन होंगे तो एक इंडिपेंडेंट हो गया, एक दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम dy बाई डी इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं जो भी, तो dy बाई dx भी आ सकता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आ सकता है, dq अपॉन dx क्यूब भी आ सकता है। ऐसे फंक्शन को जिसमें ऐसे इक्वेशन ऐसे टर्म जिस फंक्शन में या जिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट होंगे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर tan थीटा cos थीटा sin थीटा अगर इन्वॉल्व है तो उसको फंक्शन को हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। अगर log x लिखा गया है यानी ये फंक्शन में log x प्रेजेंट है तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल टू a के पावर x को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू a के पावर एक्सपोनेंशियल है क्योंकि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। y इक्वल टू log ऑफ x लिखते हैं, ये log लगा है तो लॉगरिथमिक बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो tan x इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर dy बाई dx रहेगा हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो, हाँ जी, गुरमुख, आकाशदीप, ईसर, खुशी, मानो, मनिंदर, हाँ जी सर। यस सर। अनमोलक, कोई दिक्कत है जी इसमें? हाँ जी बोलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने में किसी को दिक्कत है? हाँ जी, तमन्ना, वगिंदर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx अगर किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट एक तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा होगा ये। तो अगर हम ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? देखिए, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड, डिफिनेशन लिखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation is defined the highest order of derivative, order of derivative of the dependent variable with respect to independent variable involved in the differential variable involved in
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable involved in differential equation। involved in difference as per example देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन दिया गया है dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई। ये पहला इक्वेशन बताइए, इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इसका कितना डेरिवेटिव है जी? ये कौन सा डेरिवेटिव है? हेलो, ये कौन सा डेरिवेटिव है, कोई बताएंगे जी? ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है, ये कौन सा डेरिवेटिव है? dy बाई डी एक्स। अजय ऋषभ बताओ कौन सा डेरिवेटिव है? अनमोलक, आकाशदीप, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कि नहीं? dy बाई डी एक्स, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन। सो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ऑर्डर इक्वल टू 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x। ये सेकेंड इक्वेशन है, ट्राई देखिए, इसका ऑर्डर बताएं, ये कौन सा ऑर्डर होगा जी? हेलो, ऑर्डर 2। हाँ ऑर्डर 2 होगा जी। बात समझ में आई? इसमें देखिए हाईएस्ट ये कौन सा, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नहीं सर, ऑर्डर डिग्री को देख के बताना अभी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। हाँ जी, हाईएस्ट डिग्री देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया भी है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं, कितने ऑर्डर तक किए हैं? सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले में देखिए dy बाई डी एक्स था, हमने क्या डेरिवेटिव किया था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, हमने 2 बार डिराइव किया है, 2 बार डेरिवेटिव किया है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी? 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आई जी? ऑर्डर क्या हो गया? 2। तो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना रहता है, ठीक है, कि कितना बार डेरिवेटिव किया गया हाईएस्ट, और वही डेरिवेटिव हमें बताता है कि इसका ऑर्डर कितना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल dq अपॉन dx क्यूब, dqy अपॉन dx क्यूब प्लस x क्यूब इंटू dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए थर्ड, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा सर। ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। समझ में बात है जी? तो जितना ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए और भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, a d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस b dy अपॉन dx प्लस cy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा जी? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी ऑर्डर। तो ये हमें देखना है कि ये फंक्शन कितना बार डेरिवेटिव है, जितना बार डेरिवेटिव है वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब बताते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑलवेज इन द नेचुरल नंबर,
ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए नोट करके। ऑर्डर यहाँ पे देख, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है जी। ऑर्डर हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा जी। ठीक है, ऑर्डर हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल, अगर रेशनल नंबर निगेटिव में कहीं होगा दैट इज रॉन्ग। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नेचुरल नंबर। देखिए नेक्स्ट, अब ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। दी हाईएस्ट पावर यानी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर highest order derivative highest order derivative is called as the degree of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ द order derivative is called degree of the differential equation। ठीक है जी। देखें यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमने एग्जांपल लिया। यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये पहला एग्जांपल है, बताया जी। डिग्री ऑफ डिफरेंस, द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ये दो बातें आ गई है। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर कितना है बताइए? ऑर्डर क्या है? 1 है। और डिग्री क्या है? डिग्री बताएं। डिग्री भी 1 ही है सर, 1 1। हाँ जी, कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है? 1 ही तो है। ठीक है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो और डिग्री भी क्या हो गई? 1 हो गई। और ऑर्डर भी क्या हो गया? 1 हो गया। अगर उसका पावर कुछ होता, ये बोल रहा है ना कि द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ क्या है? dy बाई dx है। इसका पावर कितना है? 1 है। वही हमारा क्या होगा? डिग्री हो गया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है d3
y upon dx cube to the power 2 plus 2 d2y upon dx square plus dy upon dx plus dy upon dx प्लस y इज इक्वल टू 0। बताएं जी यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री क्या है? सर ऑर्डर तो डिग्री सर 2 3 है। 3 और order- डिग्री 2। डिग्री Order- में 2। ऑर्डर 3 3 सर ऑर्डर 3 नहीं आएगा ऑर्डर ऑर्डर 3 है। डिग्री कितनी है जी? 6 नहीं आएगी सर 3 2 2 है। सर जी मानो क्या हो गया? 6 कैसे होगा जी? क्यों सर वो पावर सर, ये को ऐसे कंबाइन नहीं करें, कर power- देंगे सर? 3 पावर करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सर। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जी? ये D3 पावर है तो ठीक है सर ओके सर 2 ही आएगी डिग्री। कंफ्यूज ना हो, मैं बता दे रहा हूँ कि डिग्री ऑर्डर से एवरी ईयर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है नहीं सर होल पावर की डिग्री देखनी है सर, दोनों की डिग्री देखनी है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। इसका पावर क्या है? अगर 2 इसका पावर 2 है तो इसलिए और डिग्री 2 होगा। ऑर्डर कितना होगा? 3 हो गया। देखो डिग्री और ऑर्डर से आपको कुल मिलाकर कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर, 4 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन रहेंगे और पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, सिर्फ इतना ही। और 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर अब तो ये पूछा ही जाएगा। पहले 2 नंबर में पूछा जाता था, अब 1 नंबर में पूछा जा रहा है। बोर्ड में ये आना ही आना है। ठीक है कि इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है dy अपॉन dx प्लस cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। फाइंड डिग्री एंड। ठीक है इसका डिग्री बताएं। इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी इसका? ये देखिए cos dy बाई dx है। cos क्या है? ये dy बाई dx है। cos dy बाई dx है। डिग्री 1 नहीं होगी सर। हाँ जी और कोई बताएं डिग्री क्या होगा? सर 1 में से। हाँ जी और सर कॉस के कारण डिग्री में कोई फर्क पड़ेगा सर? यही तो सोचना है बाबा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। बहुत फर्क पड़ेगा। कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है कैन नॉट डिफाइन ऑफ डिग्री ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है cos dy बाई dx की, बिकॉज यहाँ पे देखिए दी टर्म cos dy बाई dx which is cannot be expressed as a polynomial of dy by dx। ये dy by dx में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सो डिग्री कैन नॉट डिपेंड। सर हाँ जी सर और कर सकते हैं क्या? हाँ ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, बट डिग्री हम नहीं बता सकते। ठीक है तो यहाँ पे हम डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है क्योंकि ये पॉलिनोमियल को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं कर रहा। cos dy बाई dx पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते।
ठीक है, dy by dx। तो डिग्री ऑफ द सर above ट्रिग्नोमेट्री वाले इनके बिना कोई और के साथ भी होता है सर, नॉट डिटरमिन? देखो यहाँ पे cos dy by dx, यहीं पे अगर cosect रहता तो उसकी डिग्री हो जाती, उस वो डिफाइन था। बात समझ में आई? कैसे सर? ठीक है, मैं एक बता अगर यहाँ यहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि एग्जाम्पल dy by dx प्लस cos x रहता, ऐसा रहता, या cos y रहता, ठीक है, तो ये क्या था, इसका ऑर्डर कितना था? वन है सर। हाँ जी, ऑर्डर 1 था और डिग्री भी 1 था, वन। डिग्री भी 1 था। यस सर। बट यहाँ पे क्या है, cos dy by dx है, dy by dx क्या है, एक स्लोप है ना, स्लोप पे हाँ जी एक सर। एंगल होना चाहिए। म्यूट हो जाओ जी, ये कौन ऐसा कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे cos dy by dx तो पोलिनोमियल है नहीं, ठीक है, पोलिनोमियल नहीं है, वो एक एंगल वेरी कर रहा है ना। ये क्या है, dy by dx रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो यहाँ पे देखो ये एंगल जो है चेंज हो रहा है, तो फिक्स्ड वैल्यू हो ही नहीं, तो पोलिनोमियल हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए। सर हाँ जी सर बोलो। सर डी हाँ, वाई बाई डी एक्स की सर कोई इक्वेशन नजर होगी सर, वो पॉलिनोमियल नहीं होगी सर? नहीं, कॉस के अंदर है ना, यहाँ पे कहाँ पे है ये dy by dx, ये किसके अंदर है, cos x। cos क्या होता है, ये cos x, यहाँ पे x क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, यस ठीक। लेकिन यहाँ पे dy by dx क्या होगा, एक वेरिएबल हो गया ना, रेट ऑफ चेंज हो गया ना। लेकिन यस यहाँ सर। x तो हमारा जो रहता है वो तो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है। तो ये जो टर्म है, ये सिर्फ टर्म है, ये जो टर्म जो हमने बताया, ये टर्म के वजह से इसका हम डिग्री डिफाइन नहीं करते, क्योंकि ये cos के अंदर dy by dx है, एंगल उसका क्या होगा, वेरिएबल होगा, इसीलिए, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, उसके वजह से हम उसकी डिग्री होना डिफाइन। चाहिए सर, क्या सर कौन होना चाहिए सर अंदर सर जो होगा, क्या बोल रहे हो? सर अंदर जो होगा सर कांस्टेंट होना चाहिए? यस, एक्स एंग देखो dy by dx तो एंगल तो रहा नहीं, ये तो हमें स्लोप दे दिया, बात आई यस समझ में, सर। एक रेशियो मिल गया, और वहां पे होना क्या चाहिए, एंगल, ठीक है, इसीलिए उसके वजह सर से अगर ये सर सर अगर इसमें इसके अंदर सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता सर फिर? तो हो जाता, तो हो जाता, तब तो हो ही जाता, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट अगर लेते हैं, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया गया है, मान लीजिए तो उसका हमें डिग्री और डिफरेंशियल x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू y dy by dx प्लस रूट ओवर 1 प्लस dy by dx, ठीक है, स्क्वायर। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, x इंटू dy by dx प्लस 1 प्लस रूट ओवर dy by d का होल स्क्वायर। सर 1, हाँ, ऑर्डर एंड ऑर्डर डिग्री 1 सर, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री भी सर दोनों 1 1। गलत है, और कोई ऑर्डर तो बताए 1 आएगा सर, क्या, ऑर्डर तो 1 आएगा। ऑर्डर 2 आएगा, कितना बार डेरिवेटिव है ये, कितना बार डेरिवेटिव है, एक बार ही है सर, तो फिर ऑर्डर 2 कैसे बोल दिए? 1 कहाँ है सर? 1, यस सर।
ऑर्डर 1 है, ठीक है। डिग्री देखो, डिग्री निकालने के लिए हम इसे जब भी ऐसा फंक्शन आएगा x इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का दी। ऐसा जब भी इक्वेशन दिए रहेगा तो हम ये रूट, जब भी डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर रूट होगा तो हम उसको, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो इसको हम इंटीजर बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिस। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा जी। इसको ओपन कीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर तो हमारा कितना होगा, ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री क्या हो गई, डिग्री ये भी हमारी 2 हो गई। देखिए डिग्री हमारा यहाँ पे 2 हो गया। सर रिपीट कर दो सर, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो जब भी ऐसा टर्म आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को इंटीजर बनाएंगे एनी हाउ। देखिए यहाँ पे क्या लिख, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी 2 का होल स्क्वायर का रूट दिया गया। ठीक है, तो हम इस रूट को हटाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स का जो भी पावर होगा उसको हम रेशनल नंबर से इंटीजर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर लेकर आया, एक मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया और फिर हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग किया तो ये रूट हट गया। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस दिस। अभी देखिए इसका भी पावर 2 है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 1 है, डिग्री क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रहता तो डिग्री 3 हो जाता। ठीक है जी, डिग्री हो जाता है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 5/3 इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालें। 1 प्लस dy बाई dx टू दी पावर क्यू टू दी पावर 5/3 इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। हेलो, हाँ जी बताएं। थ्री बाई फाइव सर। 3/5 मैंने क्या बोला कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज इंटीजर और नेचुरल नंबर, तो आपने कैसे बता दिया कि 3/2। ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज क्या होते हैं, ओके सर, ओके। अकेला 3 है सर। हाँ जी अकेला 3 है, गलत है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ठीक है, हाँ 3 अरे। तो, हाँ जी 5
5 कैसे हो गया जी? हाँ जी, सर हाँ जी, इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाले किए थे वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए आगे सर यहाँ पे डिग्री सर क्या 15 है। 15 कैसे आ जाएगी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही दिया है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 का पावर क्या है 5/3 इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसा है, तो यहाँ पे पावर क्या है 5/3 है, तो ये 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे क्यूबिक कर देंगे दोनों साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, क्यूबिक करेंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब टू दी पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब देखो तो हो गया ना। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर इक्वल टू क्या है 2, और डिग्री क्या हो गई जी, डिग्री इक्वल टू 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, 2 का पावर क्या है 3, तो क्या होगा 2/2। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? सर इसमें जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी डिग्री देखते होते हैं। हाँ जी, जिसका ऑर्डर ज्यादा रहता है उसी का डिग्री देखते हैं, यही तो हमने बता रहे हैं। ठीक है सर। सर हाँ जी सर बोलो। 5 वाले को सर करेंगे सर। क्या देखो ये यहाँ जो पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट सर ऑर्डर सॉल्व नहीं करेंगे क्या, सर, इसको आगे सर सॉल्व नहीं करेंगे सर। इसको सॉल्व करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है dy/dx का पावर क्या है, वहां पे ऑर्डर कितना है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है, तो फिर हम क्यों करेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर इसको हम क्यों करेंगे सॉल्व। ठीक है, ऑर्डर हमारा 2 हो गया और डिग्री हमारी 3 हो गई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है ना, ये भी 3 है, इसको ओपन क्यों करेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तब हमें ओपन करने की जरूरत रहती थी, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो सर इसका पावर जिस टर्म का सर ऑर्डर सर हाईएस्ट होगा सर, उसकी डिग्री भी हाईएस्ट होगी सर। यस, नहीं जरूरी नहीं है, इसका पावर 1 भी तो हो सकता है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर है तो उससे कम हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। सर जब हम इसको खोलेंगे हाँ जी, तो सर तब तो फर्क तो पड़ेगा ही ऑर्डर डिग्री में। हाँ तो उसको क्यों ओपन करेंगे, उसकी जरूरत है यहाँ पे ओपन करने की। हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो ये पावर 5 है, तो यहाँ पे अगर 2 रहता तब ना हम करते। ये हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये है ना, राइट साइड में है ना, तो फिर इसको ओपन भी कर लेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, यही है ना। हमें ऑर्डर देखना है ना, सबसे पहले ऑर्डर देखे, ऑर्डर कौन सा है 2 है, उसका पावर क्या है 3 है, बस। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया सर हाँ जी, सर सर ये सर आपने कहा सर कहीं कहीं नहीं भी होता सर ऐसे सर। मैं ये बोला कि मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या है 1 है, 2 है, ऑर्डर क्या है 2 है, उसका पावर 1 भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसकी ऑर्डर 2 हो तो डिग्री कोई जरूरी नहीं है कि 2 हो, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ, डिग्री की बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डिग्री की मैं बात बोल रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन ये बताएं यहाँ पे, ए d3y अपॉन dx क्यूब टू द पावर 2 प्लस b d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस c dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताएं इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। ऑर्डर 3 डिग्री 2 ऑर्डर कितना है जी 3 और डिग्री कितना है 2
मनिंदर समझ में बात आई? हेलो मनिंदर। यस सर। हाँ, तो डिग्री उससे ज्यादा भी हो सकती है, ऑर्डर से कम भी हो सकती है, ठीक है? डिग्री सर 3 लेंगे सर। क्या? सर डिग्री सर 3 क्यों नहीं लेंगे सर? कहाँ 3 लेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये 3 है कि 2 है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर सर फिर डेरिवेटिव, पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, सर 3 हाईएस्ट वाला ऑर्डर सर 3 वाला, तो उसका पावर कितना है? 2 सर। 2। तो फिर हमारे डिफिनीशन में हमने क्या बताया था? ये देखिए, डिफिनीशन में क्या बताया था कि द हाईएस्ट पावर of the highest order derivative is called degree of differential equation. The highest power of highest order derivative, तो हमने highest order derivative देखा क्या? देखा, हाँ, क्या है? यस सर। सर 2 3 ऑर्डर कितना है? 3 सर। तो और उसकी डिग्री कितनी है? पावर कितना है? 2 तो हो गया। 2 तो हाँ, तो डिग्री हमारी 2 हो गई। कोई दिक्कत अभी भी आपको? नो सर। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है?